नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका इस अद्भुत खेल में जिसका नाम है कौन बनेगा कोच इंडिया टीम का। हाय। अरे मतलब करोड़पति भी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ कोच नहीं मिल पा रहा है टीम इंडिया को। डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि राहुल द्रविड़ को आखिर रिप्लेस कौन करेगा। बीसीसीआई जिसको भी रीच आउट कर रही है वही नॉट रीचेबल आ रहा है। हाँ, पहले रिकी पॉन्टिंग ने बोल दिया कि भाई ना, हमसे नहीं होगा, और अब जस्टिन लैंगर ने भी इंडिया टीम का कोच बनने से मना कर दिया है, और इसके पीछे जिम्मेदार है एक भारतीय खिलाड़ी। आए हाय, मेरा नाम है बादशाह, आप देख रहे हैं अनकट, जहां पे नो फिल्टर नो ज्ञान। और आज की कहानी है, बहुत टाइम से चली आ रही है तो उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। कहानी है इंडिया टीम के हंट की फॉर द हेड कोच। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर और बल्लेबाज जस्टिन लैंगर, जो आजकल आईपीएल में भी बतौर कोच जुड़े हुए हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ, उन्होंने इंडिया टीम के इस ऑफर को कि भाई हमारे अगले हेड कोच बन जाएं, आप हमारे फ्रंट रनर हैं, इसको ठुकरा दिया। द बीसीसीआई वाज रिपोर्टेडली लुकिंग एट सेवरल ऑप्शंस टू रिप्लेस राहुल द्रविड़ एज हिज कॉन्ट्रैक्ट विल एंड आफ्टर द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप, लेकिन लैंगर ने जो है मना कर दिया है इस रेस में हिस्सा लेने से। और ऐसे जॉब्स ना उनको काफी एग्जॉस्टिंग और टाइम टेकिंग लगते हैं। और एक और कॉन्वर्सेशन की ओर वो इशारा करते हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया। वो कॉन्वर्सेशन था उनके फेलो टीममेट केएल राहुल के साथ। जब वो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जुड़े हुए थे तो केएल राहुल के साथ एक कॉन्वर्सेशन हुआ जिसमें उन्होंने केएल से पूछा कि बॉस, ये बीसीसीआई वाले बोल रहे हैं बन जाओ हेड कोच, तो बन जाऊं क्या, कैसा रहता है, सीन क्या है, समझाओगे? तो केएल राहुल ने उन्हें जो समझाया भाई, उससे तो उनके इरादे ही बदल गए। केएल राहुल ने उनको बोला कि देखो, पॉलिटिक्स और प्रेशर फेस्ड बाय द इंडियन क्रिकेट टीम हेड कोच इज ऑलमोस्ट 1000 times दैट ऑफ एनी आईपीएल कोच। मतलब एक आईपीएल कोच अगर 1% टेंशन लेता है तो 1000% टेंशन बढ़ जाती है टीम इंडिया के कोच की। इतना होता है डिफरेंस प्रेशर में। 1000 times मोर पॉलिटिक्स भी होता है। केएल राहुल ने ये जब ट्रूथ बॉम्ब ड्रॉप किया जस्टिन लैंगर पर तो उनकी आंखें खुल गई, बुद्धि खुल गई, और उन्होंने अपने फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन टीममेट और बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग की ही तरह मना कर दिया कि भाई मुझे नहीं बनना है टीम इंडिया का अगला हेड कोच। लैंगर ने कहा, आई नो दैट इट्स एन ऑल एनकम्पासिंग रोल एंड हैविंग डन इट फॉर 4 years विद द ऑस्ट्रेलियन टीम इट्स एग्जॉस्टिंग। 4 साल कर चुका हूं यार ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ, अब नहीं होगा मुझसे। और ये उन्होंने कहा बीबीसी को दिए अपने एक स्टेटमेंट में। आई वॉज टॉकिंग टू केएल राहुल एंड ही सेड, यू नो, इफ यू थिंक देयर इज प्रेशर एंड पॉलिटिक्स इन आईपीएल टीम, मल्टीप्लाई दैट बाय 1000, दैट्स कोचिंग इंडिया। दैट वॉज अ गुड बिट ऑफ एन एडवाइस आई गेस। तो पहले ही समझ गए थे वो, जो इशारों में केएल राहुल कह गए उनसे कि भाई बहुत टेंशन होगी, बहुत स्ट्रेस होगा। इससे पहले लैंगर के फॉर्मर टीममेट रिकी पॉन्टिंग ने भी अपने आप को दूर कर लिया था इस जॉब से कि ई ना चोलबे। मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स अबाउट इट। पॉन्टिंग ने आईसीसी को बताया, नॉर्मली दीज थिंग्स पॉप अप ऑन सोशल मीडिया बिफोर यू इवन नो अबाउट देम, बट there were a few little one-on-one conversations during the IPL just to get a level of interest from me as to whether I would do it. बोले तो पूरे आईपीएल सीजन के दौरान रिकी पॉन्टिंग से बातचीत होती रही बीसीसीआई की, ये जांचने के लिए, ये भांपने के लिए कि क्या रिकी पॉन्टिंग इंटरेस्टेड हैं इस पद में। आगे वो कहते हैं, I'd love to be a senior coach of a national team, but with the other things that I have in my life and wanting to have a bit of time at home, everyone knows if you take a job working with the Indian team, you can't be involved in an IPL team. So it would take that out of it as well. बोले तो इनको मजा आ रहा है यार रिकी पॉन्टिंग को। दिल्ली कैपिटल्स चाहे जैसा भी परफॉर्म करे, रिकी पॉन्टिंग इज हैप्पी आई गेस, एंड ये फ्रेंचाइजी छोड़ना नहीं चाहते हैं और इतना प्रेशर ये लेना नहीं चाहते हैं और अपना टाइम जो है ज्यादा से ज्यादा देना चाहते हैं अपने परिवार को। तो गलत भी नहीं है, ठीक है भाई, पर्सनल रीजन से नहीं लिया उन्होंने ये जॉब। एनीवे, आगे रिकी पॉन्टिंग कहते हैं, ऑल्सो अ नेशनल हेड कोच इज अ 10 or 11 month ऑफ द ईयर जॉब, and as much as I'd like to do it, it just doesn't fit into my lifestyle right now and the things that I really enjoy doing, he added. बोले तो 10-11 महीने साल के कौन लगाएगा एक टीम के पीछे? मैं लगा दूंगा भाई, क्योंकि मेरी टीम की बात हो रही है, लेकिन मुझे तो कोच बनाएंगे नहीं। और मेरा वो गूगल डॉक का क्या हुआ जिसमें मैंने लिखा था कि मैंने 10 साल ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में कोच किया है और 8 साल चेन्नई सुपर किंग्स का कोच रहा हूं मैं। खैर ये सब बंडलबाजी करने का कोई पॉइंट नहीं है, मैं तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा था क्योंकि मुझे पूरा वो समझना था कि भाई क्या क्या डिमांड्स हैं बीसीसीआई की, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, इसलिए मैं भरता चला गया फर्जीवाड़े में।
बट जिन्होंने सीरियसली भरा है उसमें से आई होप सीरियसली कोई कंसिडर भी कर रहा हो इस पोजीशन को, क्योंकि देखो बीसीसीआई अब तो बिल्कुल भी मूड में नहीं है अगला कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट गंवाने के। मतलब हो गया भाई, घर पे वर्ल्ड कप भी हार गए, बाहर जाके भी हार रहे हैं, टेस्ट चैंपियनशिप भी हार रहे हैं, सब कुछ तो हम हार ही रहे हैं व्हेन इट कम्स टू आईसीसी टूर्नामेंट्स। लेकिन अब बीसीसीआई रॉक सॉलिड ऑप्शन चाहती है एज हेड कोच जो रिप्लेस करेगा राहुल द्रविड़ को। तो ऑजीज तो इंटरेस्टेड नहीं है, पता नहीं क्यों। वैसे एक ऑजी कोच कैसा करेगा? ग्रेग चैपल, आज भी सोचकर डर लग जाता है भाई। हिमांशु जी हैं, डर तो लगता है भाई जब भी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी बतौर कोच इंडिया टीम। नहीं भाई, लास्ट टाइम जैसा हुआ था दादा वर्सेस ग्रेग चैपल वो पूरी दुनिया ने देखा था, तो इस बार तो हम वैसा कुछ रिपीट टेलीकास्ट होता हुआ नहीं देखना चाहते। मैं तो चाहूंगा कि कोई इंडियन बंदा ही बने कोच यार, मतलब ट्रस्ट शो करो भाई। हमारे पास इतने तगड़े तगड़े बंदे हैं, गौतम गंभीर है यार अपने पास, आशीष नेहरा है अपने पास, और वेंकटेश लक्ष्मण भी हैं अपने पास। तो इंडिया में भी ऑप्शंस हैं, लेकिन ठीक है विदेशी ऑप्शंस कंसिडर कर रहे हैं। बात तो ये भी उठी थी कि भाई स्टीफन फ्लेमिंग को चेन्नई सुपर किंग्स से यहां बुला लेंगे, एंड धोनी को उस काम पे लगा भी दिया है और उस पर एक वीडियो हमने बना भी दिया है। तो डू चेक आउट दैट वीडियो कि वहां क्या चल रहा है भाई। क्या स्टीफन फ्लेमिंग बनेंगे इंडिया के कोच? बाकी ये जो गणित है ना, ये तो अभी चलेगी भाई, मतलब जून तक चलेगी, वर्ल्ड कप तक चलेगी, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा राहुल द्रविड़ का, और उसके बाद ही नए कोच के लिए एकदम कह सकते हो डेस्परेशन बढ़ जाएगी बीसीसीआई और बाकी चयनकर्ताओं की। तो लेट्स होप कि हमें इन टाइम अच्छा कोच मिल जाए, क्योंकि जीतना है। और क्या ही बोलूं यार, मतलब हार के अब बहुत थक गए हैं भाई। प्लीज जो भी नया कोच मुझे सुन रहा है या देख रहा है, आपसे अनुरोध है, 125 करोड़ भारतीय आपकी ओर जो है आंख गड़ाए बैठे हैं कि आप पहले तो आए, अपना पद ग्रहण करें, और उसके बाद इस टीम को, इस युवा टीम को दिशा दे, इसको ले जाएं नेक्स्ट लेवल पर, जहां पर हम ट्रॉफीज ही ट्रॉफीज जीतें, कतई क्रिकेट के रियल मैड्रिड बन जाए हैं, या रियल मैड्रिड कल को कहलाए इंडिया ऑफ फुटबॉल। बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा हूं। खैर मेरे तो सपने बड़े होंगे ही, क्योंकि जब बात अपने कंट्री की हो तो भाई छोटे में काम कहां चलता है यार, है ना। तो इसी थॉट के साथ कि बीसीसीआई सक्सेसफुली इस हंट को क्लोज करे और कोई उम्दा कोच आकर बैठे इस गद्दी पर, मैं विदा लेना चाहूंगा। बाकी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपके हिसाब से कौन होना चाहिए टीम इंडिया का अगला हेड कोच, गौतम गंभीर, वीवीएस लक्ष्मण, या फिर अपने नेहरा जी, या कोई और है जी। तो कमेंट करके बताइए जी। बाकी ऑजीज के पीछे बीसीसीआई क्यों पड़ा हुआ है मुझे नहीं पता, मे बी फाइनल जीतने की वो जो कला है वो शायद सीखना चाहते हैं, लेकिन वो जो कलेस करने की उनकी कला है जो हमने पास्ट में देखा था दादा के एपिसोड में, वो भी नहीं भूल सकते। तो मैं तो चाहूंगा कि भाई कोई देसी आदमी ही या औरत, कोई भी इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, कोई इंडियन, कोई हिंदुस्तानी ही बने हमारी टीम का कोच। सो इसी उम्मीद के साथ विदा लेना चाहूंगा। प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, एंड अंटिल द टाइम वी मीट अगेन, आई एम बादशाह एंड दिस इज अनकट।